बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। जी हाँ, अब इन्होंने जो है हिंदू राष्ट्र की मांग खुलेआम शुरू कर दी है। ये हम सब पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जो कि न्यूज़ में आ रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि जैसा हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बागेश्वर धाम के पीठाध्यक्ष हैं। शुरू शुरू में जो पिछले 1-1.5 महीने पहले ये अचानक से सुर्खियों में आए थे, चर्चा में नेशनल लेवल पे, जबकि कुछ इनके जो चमत्कार होते थे, जो भक्तों का कष्ट निवारण करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और निपटारा करते थे, उसके ऊपर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। क्योंकि ये भक्तों का जो दरबार है वो तो बहुत पहले से लगता था, और जो लोग अपनी समस्याएं लेके जाते थे और बाबा अपने ढंग से उनका निवारण करते थे। जो भी भक्तों का आस्था था वो था। लेकिन 1-1.5 महीने पहले, पिछले महीने, अचानक से जो है ये कहीं मीडिया में आया और इनका विरोध शुरू हो गया। और उस विरोध ने ही बाबा को जो है ऐसी शक्ति दी, और अब इतना बड़ा बना दिया इनके नाम को, कि आज अब हम ये सब देख रहे हैं और हमारे सामने है। कई सारे महाराष्ट्र, नासिक या नागपुर के कुछ संगठनों ने जो है चुनौती दी कि नहीं, ये पाखंडी हैं या ढोंग करते हैं, और उसके बाद इन्हें चैलेंज किया गया कि ये सब आप सिद्ध करो। बाबा ने अपने ढंग से उसका जवाब दिया। लेकिन ये बातें मीडिया में आई तो आती गई, चलती गई, और कभी कभी जो है केवल किसी बात का विरोध करने के, एक विरोध करना भी जो है उस चीज़ को बहुत बड़ा बना देता है। और भक्तों की जो संख्या थी वो पहले से थी, लोगों का विश्वास था, वो इस विरोध के कारण और मजबूत होता गया और बढ़ता गया। और अभी जो है ये इस लेवल पे पहुंच चुका है कि बाबा एक नेशनल फिगर बन चुके हैं, और राजनीति के जो लोग सत्ता में हैं उसके बड़े बड़े जो स्तंभ हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ताधारी दल के लोग हों, सब जो है जो पॉलिटिकल हैवी वेट्स हैं, अब इनके दरबार में हाजिरी लगाने लगे हैं। ये भी हम देख रहे हैं। और बाबा ने इसी के साथ जो है, शायद इनके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पहले भी रही होगी, लेकिन अब इन्होंने मुखर होकर खुलेआम तौर पे बोलना शुरू कर दिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, और हम इसके लिए प्रयत्नशील, हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, और ये बन के रहेगा। अभी 2-3-4 दिन पहले रजत शर्मा के आपकी अदालत शो में इन्होंने इस बात को खुलेआम कहा, और माना भी, कि भारत हिंदू राष्ट्र था और इसे डिक्लेयर करना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र के बाद जो है हम अखंड भारत का सपना ही पूरा कर लेंगे। तो देखिए, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत एक तरह से जो है एक सांस्कृतिक मुद्दा है, लेकिन साथ साथ एक ये पॉलिटिकल कोरस भी है। एक जैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में या उनके पॉलिटिकल स्वर में ये हमेशा ये बात रही है, वो अखंड भारत की बात और हिंदू राष्ट्र की बात खुलेआम करते रहे हैं। भले अब सत्ता में आने के बाद आजकल लोग खुल के इतना नहीं बोलते, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है। अगर हम शुरू से देखें, संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी का, तो उनका ये साफ एजेंडा रहा है। तो अब चूंकि अब चुनाव भी अगले साल है 2024 में, तो इसे कई ढंग से जोड़ के देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है इस साल के अंत में, यानी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। तो सब ऐसे समय में जो है कि हिंदू राष्ट्र का इतना प्रखर और खुलेआम एक नारा देना, ये अपने आप में जो है कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़ के भी देख रहे हैं। और उस इंटरव्यू के बाद, यानी आपकी अदालत के बाद, अभी कल जो है उन्होंने बागेश्वर धाम में बाकायदा एक अनुष्ठान, एक यज्ञ किया है, जिसमें कि सभी साधु संत और भक्त लोग जो वहाँ शामिल हुए। और उन्होंने जो है ये कहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्प हैं, और आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। और इसमें देखने वाली बात यह है कि देखिए, कांग्रेस के नेता कमलनाथ वो भी गए थे। उसके बाद जो है भजन गायक अनूप जलोटा वो भी वहाँ गए, उन्होंने समर्थन किया है इस हिंदू राष्ट्र की बात को। उसके अलावा वहाँ बीजेपी के नेता जो दिल्ली के हैं, कई सारे बीजेपी के नेता, और जो एक भोजपुरी गायक हैं, लोक गायक, वो भी जो है वहाँ पे उनका पोस्टर लगा हुआ है। उमा भारती जी ने इसका खुलेआम समर्थन किया है। तो उनको देखिए से एक समर्थन मिलता जा रहा है, और ये दायरा बढ़ता जा रहा है। अब इसमें बात है, उन्होंने एक इंटरव्यू में किसी चैनल को ये भी साफ साफ कहा है कि हम इसमें किसी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हम जो है इसे एक जन चेतना अभियान के रूप में चलाएंगे, ताकि सरकारों को सद्बुद्धि आए, और जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है प्रयास करें, और इसे कानूनी ढंग से संविधान में संशोधन करके एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। होगा कैसे, इस बारे में अगर पूछा जाए तो
ये रोड मैप ना बाबा ने दिया है, ना इतना जल्दी कोई बता सकता है इस चीज़ को। जब इनसे ये पूछा गया कि जो बाकी दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो लोग इसका विरोध करेंगे तब क्या होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे, तो इसमें जो एक दो लाइन है। एक तो देखिए हिंदू राष्ट्र के बाद जो बाबा ने भी कल कहा, जो कि यही जवाब की उम्मीद थी और पहले से भी चलता आ रहा है कि भाई भारत में रहने वाले सभी लोग सनातनी हैं। हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच में जो भी हैं वो सभी लोग जो है सनातन धर्मी हैं। उन सभी में राम और कृष्ण का ही खून दौड़ रहा है। इस तरह की बातें जो एक जर्नलिस्टिक व्यू होती है, बाबा ने भी वही कहा है कि अगर कोई भी अपने सीने पे हाथ रख के अपने आप से पूछे तो हर कोई जानता है कि वो जो है राम और कृष्ण का ही वंशज है। यहाँ जो है हर कोई हिंदू है। लेकिन अगर आप तो इस हिसाब से ही हिंदू राष्ट्र हुआ। ये एक तरीका है इसे बोलने का, जो बीजेपी से भी एक या संघ परिवार के लोगों से आप सीधा सवाल करेंगे तो इसी ढंग से जवाब देते हैं। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है, जो बार बार कहा जा रहा है, बाबा ने भी कहा है, नारा लगा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाइए, तो अगर है तो फिर बनाना कैसे है? बनाने का मतलब क्या? इसे आप एक बिल्कुल डिक्लेयर करेंगे, संविधान में इस बात को लाएंगे? इस बारे में जो है मेरे ख्याल से कोई जवाब अभी नहीं दे पाएगा। बाबा के पास भी ऐसा तो जवाब आया नहीं इनके तरफ से भी। और अगर हम अपनी तरफ से परिकल्पना करें कि अगर कोई ये बात उठ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें किसी का तो हाथ है बाबा के सिर पे, जो कि इस खुलेआम डिमांड कर रहे हैं इस ढंग से। और अगर इसे आप बनाने की बात और एक डिक्लेयर करने की बात कह रहे हैं तो फिर वो होगा कैसे? इसमें आप संविधान में उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या बनाएंगे? जो बात दूसरे धर्मों के लोग हैं उनके लिए फिर क्या स्थान होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पे आज तक मुझे तो कोई साफ साफ जवाब सुनने को नहीं मिला। मुझे याद नहीं आता कि किसी भी पॉलिटिशियन या संघ परिवार के लोगों ने कुछ ऐसा बोला हो कि हाँ ऐसा हम बनाएंगे तो क्या उसमें प्रावधान होंगे और बाकी लोग कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। हाँ, ये एक व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में कहीं कोई ऐसा सोचे तो ये ज़रूर हो सकता है कि एक लाइन आप या एक अनुच्छेद जोड़ें संविधान में जो ये कहे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे सरकार होगी, सरकार का जो है एक दायित्व होगा कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और इसकी रक्षा के लिए प्रयासरत रहेगी। यानी कि भारत सरकार भी इस धर्म को बचाने और फैलाने और बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेगी। ये नहीं कह सकता कोई कि बाकी जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उन्हें हम निकाल देंगे, हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें यही रहता है कि इस्लाम उस कंट्री का स्टेट रिलीजन है। यानी कि सरकार का दायित्व है कि इस्लाम का प्रचार प्रसार और बचाव के लिए वो प्रयासरत रहेगी, काम करेगी। उसमें ये शायद कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो यहाँ आ नहीं सकते, वो यहाँ रह नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, हम उन्हें ये बसने नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम जो अरबियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि कतर, ओमान या आपका जो सऊदी अरब है, वो तो डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट है। तो उसमें इस्लाम के प्रति गवर्नमेंट की एक ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन दूसरे धर्मों के लोग को साफ ये नहीं कहा गया है कि हम रहने नहीं देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत